मकई का सीजन है, बहुत अच्छा सीजन। मकई में फायदा भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कब्रिस्तान भी आबाद है। मुर्दा लोग भी मकई खुशबू लेते को बताइए। अच्छा, अफसोस का मकाम है। एक तो पहले हमारे मरने वाले लोग बकरी गौरू से परेशान था, अब मकई से परेशान होगा। गाय को आप कब्रिस्तान में बांधे, वो गाय पेशाब करेगी, वो पेशाब कहां जाएगा? मुर्दा के मुंह में जाएगा नहीं जाएगा? बोलो, अरे बोलो नहीं हो, वो पेशाब कहां जाएगा? मेरे बाप का वहां पर कब्र है, मेरी माँ की कब्र है, मेरे दादा की कब्र है, मेरे भाई की कब्र है। हमने गाय ले जाके ठोक दिया है, गाय पेशाब कर दी। बकरी ले जाके ठोक दिया है, बकरी पेशाब की, वो पेशाब कहां जाएगा? दादा के मुंह में। अब क्या हो रहा है? इससे तो कुछ लोग कंट्रोल हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी मकई का जो सीजन चल रहा है, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ये पूर्णिया जिला, अररिया जिला ही के अंदर में मैं ये सब देख रहा हूं मेरे भाइयों। जहां कब्रिस्तान की बेहुरमती की जाती है, जहां कब्रिस्तानों की बेअदबी की जाती है, और पूरी दुनिया घूम जाइए, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। अब पश्चिम चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मधेपुरा हो, भागलपुर हो, खगड़िया हो, सहरसा हो, बेगूसराय हो, पटना हो, बनारस हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, इधर इधर पश्चिम बांग्लादेश के बॉर्डर तक चले जाओ, कोई भी कब्रिस्तान मिलेगा मुसलमानों का कब्रिस्तान, और दिल खुश हो जाएगा। चारों तरफ से बाउंड्री है, बड़ा गेट है, ताला लॉक है, कुर्बान जाओ, वहीं लेटना है। आपको भी उसी कब्रिस्तान में जाना है, एक बात याद रखिएगा। इसलिए जो लोग मकई किए हैं, अल्लाह उसके मकई में बरकत दे, अल्लाह उसके भुट्टे में बरकत दे, अल्लाह उसकी फसल में बरकत दे, ये मेरी दुआ है। लेकिन मुसलमानों, खुदा के वास्ते पास आ जाओ, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान का अदब करो। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि मेरा दादा वही है, मेरा परदादा वही है, मेरा नाना वही है, मेरा बाबा वही है, कल को हम भी वहीं जाएंगे। इसलिए कब्रिस्तान अदब की जगह है, उसकी बेहुरमती करने की जगह नहीं है। मकई है, बहुत सारा फील्ड है मकई सुखाने के लिए, मकई की मालिश करने के लिए फील्ड में मालिश कीजिए, दरवाजे में मालिश कीजिए, थोड़ी परेशानी बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन दूसरे का देखा देखी अमल मत कीजिए, काम मत कीजिए। ये तो वो गुनहगार हो रहा है, साथ ही साथ आप भी गुनाहों के रास्ते पे चल रहे हो। भाई संजीदा हो जा, भाई 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 संजीदा हो जाओ। ए देखिए, एक आदमी लट्ठी लेकर घूम रहा है, ए वो घूम जा, बैठो। ऐसे एक आदमी लाठी लेकर घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले, रे वो बैठे, कहने लाठी ला घूमे जा, बैठे ना रे। बोले ने ते तकरीर करो ना, हम ओकरा ढूंढिए, तोरा कल का ताज बोल कौन सा वो छे कहाँ। एक औरत मस्जिद में ना, अब वो कही मस्जिद वीरान हो गई थी बस्ती की, तो औरतें सुबह जाड़े के टाइम में धूप निकले ना, तो सूरज की पहली किरण, पहली रोशनी जो है ना मस्जिद में पड़ती थी, तो औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठती थी। मस्जिद आबाद नहीं थी, वीरान मस्जिद थी, बस्ती वाले उस मस्जिद को भुला दिया था। नमाजी कोई नहीं, अजान देने वाला कोई नहीं। अब भी है, बहुत सारी मस्जिदें हमारे हैं, हमारी हैं, अब भी है। मस्जिद का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद का कोई अदब नहीं। एक औरत अपने बच्चे को बिठाई ना, बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद में पखाना कर दिया, ये औरत वहीं पर नीप दी, और नीपी ना, जैसे ही नीपी, बाप रे, चमके जी। बोले बाकी चमके जी, देखिए सोना सोना जमा करी। बेटा बोली अरे आ गया। अब बच्चा कितना हक दे, भाई जितना पखाना लगे उतने ना हगेगा। ये औरत बोली, रे बा मस्जिद में हगा में तो फायदा है। बच्चे को लेकर चली गई, खूब खिलाए, खूब खिलाए, सुबह शाम दो मरतबा पखाना करे। और जब भी बच्चा पखाना करे, सोना, ये ईंट आ रही है, सीमेंट आ रही है, आ रहा है, गिट्टी बालू गिर रहा है, घर बन रहा, बस्ती वाला हैरत, ये बाप
कहते खा मिल नहीं पावे जी, ये बिल्डिंग कहाँ से बनावे भाई। तो औरत के पीछे लग गई। मर्द लोगों के, बस्ती वालों के भी कान खड़े हो गए कि इतनी दौलत आ कहाँ से रही है। इसलिए कि आदमी तो परेशान ना हो जाता है। कम परेशान नहीं है हमारे मुसलमान में। कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ रहा है तो पता करते रही कहाँ 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 जाइए। अच्छा, उसको अपना खबर नहीं है, उसको अपना खबर नहीं है, दूसरे का देखे कहाँ कहाँ जी बता। बंदूक है, गोली है या नहीं? ताज्जुब है भाई, बंदूक रखे हो तो गोली भी रखो। अब खाली बंदूक लेके घूमोगे? तो औरतों ने देखी कि 2 मरतबा सुबह शाम अपने बच्चे को मस्जिद में लेके जाती है, पखाना बच्चा करता, अब बच्चे का पखाना मस्जिद में गिरता सोना बन जाता। बोलिए बाप रे, असल खजाना थी यहाँ बच्चा हगावे में। वो भी अपने बच्चे को लिए मस्जिद में पखाना करवाई। अब एक औरत दूसरी औरत को देखी, दूसरी तीसरी को देखी, तीसरी चौथी को देखी। देखते देखते पूरी बस्ती की औरतें अपने बच्चे को पखाना मस्जिद में कराए, सबको सोना मिले। वो बस्ती यूं समझ लिए कि वो शहर बन गया, सबकी बिल्डिंग। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का जब अजाब आता है ना, फिर रास्ता नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अजाबुन शदीद, अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। अजाबुन अजीम, अल्लाह का अजाब बड़ा अजाब है, बड़ा अजाब है। अल्लाह रस्सी को भी ढील दिया हुआ है, जितना उड़ना है जाओ, जितना उड़ना है उड़ लो। लेकिन एक बात याद रखना मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर मेरे हाथों में है। जब हम ऐसे खींचना चाहेंगे, तुम्हें मेरे करीब आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसलिए मुसलमानों, बताया गया कि सारी बस्ती के लोग, सारे बस्ती के लोग अमीरो कबीर हो गए, पैसा वाला हो गया। नमाज क्या है जानता नहीं था, रोजा किसे कहते हैं जानता नहीं था। सारे लोग पैसा कमाने में लग गए। लेकिन उस बस्ती के अंदर में एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया थी जो लोगों को मना तो करती थी, लेकिन लोग सुनने को तैयार कहाँ। आलिम की बात सुने कौन, मौलाना की बात सुने कौन, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू को सुने कौन, इसकी बातों पर अमल कौन करे। इसलिए कि तो मौलाना तो बेवकूफ है। कहाँ पढ़ी यार, कहाँ पढ़ी यार, मदरसा मौलवी बनवे, चंदा कर वे खेवे। मौलवी तो बेवकूफ है। और कुर्बान जाइए, आपको पता है नहीं है कि मौलवी के बगैर आपकी गाड़ी चल भी नहीं सकती। चला लीजिएगा गाड़ी, अरे चला लीजिएगा। आप 1000 बीघा के 5000 बीघा जमीन के मालिक हैं, करोड़पति हो, उद्योगपति हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाओ। कुर्बान जाओ, बगैर मौलवी का, बगैर आलिम का, बगैर हाफिज का, बगैर कारी का जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मौत से लेकर, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले जाइएगा ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। वहां भी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना राहिल साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब और दीगर हमारे उलमा है। जन्नत में मुसलमानों चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा जन्नत में आ गया, हुजूर की हदीस है, कहा गया अल्लाह आ गया, नेमतें मिल गई, अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, वाह तेरा करम है। अल्लाह पूछेगा अभी एक नेमत बाकी है। अब बंदा घबराएगा, अल्लाह कौन सी नेमत बाकी है, सारी नेमतें मिल गई, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, जन्नत के बागों बहार, अब कौन सी नेमतें बाकी है। तो मेरा अल्लाह कहेगा, जो मौलवी साहब से पूछे, जाओ अपने मौलवी साहब से पूछो, मौलाना साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो। तो वहां कहती है भैया मौलवी साहब कहाँ दिया। जन्नत में ढूंढते फिरोगे आलिमों को। इसलिए आलिमों की कदर करो, आलिमों की इज्जत करो, अपने इमामों की इज्जत करो मुसलमानों। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो ज़ात है कि जिसके चेहरे को भी देखोगे अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। इसलिए उलमा की कदर कीजिए, इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एक आज बड़ा अच्छा वजीफा मैं आपको बताऊं। रुकावट है, कोई काम नहीं हो रहा, काम होते होते रुक जा रहा, रुकावट है, परेशानी है, मुश्किल में घिरे हैं, परेशानी है, मुसीबत है,
बीमार हैं, तकलीफ में हैं और कुर्बान जाओ। आहा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो इस दुआ को 7 मरतबा सुबह पढ़ ले, 7 मरतबा शाम को पढ़ ले, उसका हर काम आसान हो जाएगा, हर मुश्किल दूर हो जाएगी, हर परेशानी हल हो जाएगा, हर मुसीबत दूर हो जाएगी। बड़ा अच्छा वजीफा है, छोटा सा वजीफा है। मैं तो कहता हूं कि हर मुसलमान कर सकता है। 7 मरतबा सुबह पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह, 7 मरतबा शाम को पढ़ लो, परेशानी है दूर है, रुकावट है दूर है, दुख है दूर है, हर परेशानी का हल एक वजीफा। इंशाल्लाह बताएंगे तो करेंगे। कितने लोग तैयार है करने के लिए इंशाल्लाह? अच्छा बोलছি कि एटा वजीफा आमी अपनार जन्ने लास्टेई बोलबो। अभी बोलते हैं कि लास्ट में बोले? लास्ट में, हाँ लास्ट में बोलेंगे। दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। बहुत प्यारी दुआ है, बहुत अच्छा वजीफा है। अल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं मुशाहिदा किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुशाहिदा किया हूँ, मैं खुद अमल करता हूँ। और ये पैगाम रात में मैं उड़ीसा में था, ये देख रहे हैं, ये उड़ीसा का ही है। फ्लाइट पकड़ा कलकत्ता से बागडोगरा, बागडोगरा से आप तक पहुंचाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस जलसे में जाता हूं मैं कोशिश करता हूं ताकि लोग इस आयत से, इस वजीफा से फायदा उठाए, हर मुश्किल का हल। तो इंशाअल्लाह आपने दुरूद कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाए, इसलिए कि हमारे बच्चों को, नौजवानों को दुरूद शरीफ याद नहीं है। तो मेरे साथ बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई इंशाल्लाह अगर आपकी इजाज़त हो तो दुआया अशार, एक मतला एक शेर सुना दूं? सुना दे इंशाल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदी। ये मौत का शेर था, इसलिए बहुत सारे लोग आमीन नहीं बोल पाए। कहे कि मौतों से बहुत डरे नहीं कि बाप जलसा जी कहें आमीन बोलबो, कहें कबूल न भेजेगा। मौत से आदमी बड़ा डरता है, हालांकि अच्छा बचने वाला कोई नहीं है हजरत, मौत से बचने वाला कोई है नहीं, लेकिन डर सबको है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर में मकई का बोझा लेके जा रहा था गांव से पहले। अब वो दिन डूब गया, अंधेरा था, अब बेचारा मजबूर भी था, थोड़ा कमजोर भी था जिस्म से, ठोकर लगी, गिर गया तो बोला अल्लाह कितना गरीब बनेला, कितना गरीब बनेला, अल्लाह का मावी जी ने खाना नहीं मिले जा, मौतक भेजा हम मरी जो न रहो। अब वो एक लड़के गांव का ही एक लड़का था, मन चला, मजाकिया लड़का, बोले ओ ये मौतक दुआ मांगी। एक वो काली चादर ओढ़ा लड़का उसके आगे मागे खड़ा हो गया, बोला के जा, बोला हम तोर मौत, बोला मौत यहाँ की करे लाला, बोले देखनी दुआ मांगला नहीं अल्लाह मौत भी, बोला नहीं मुँह निकल गया, ये वो झोंकी निकल उठाता जल्दी घर जो
मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और एक मतला एक शेर, नकीब हिंदुस्तान नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब दामत बरकातहुम, इनकी वो शख्सियत है कि जलसे में पहुंच जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जलसा कामयाब हो जाता है। आपके समातों के हवाले एक मतला एक शेर, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हाजी साहब हैं, जरा हाथ उठाए थे इंशाअल्लाह। हेला पूरा सन्नाटा भागली। ये दौलत कहां लेके जाइएगा? अल्लाह तो पूछेगा। जिस तरीके से नमाज का पढ़ना फर्ज है, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना जिस तरीके से फ़र्ज़ है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है उसके ऊपर में एक बार खाने काबा का हज करना फ़र्ज़ है। बच नहीं सकते। अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह इस फ़र्ज़ के बारे में सवाल करेगा, मेरे रब को क्या जवाब दोगे? एक आदमी हज किया, ये शेर मैं सुना रहा हूँ। एक आदमी हज करके आया तो घर पहुंचा, घर से गया मस्जिद जाने लगा तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई तो नमाजी में से एक आदमी निकल गया, ओ तोर नाम की? हाजी साहब से बोली कि हमार नाम छा हाजी अब्दुल गफूर। तो हाजी साहब बोली कि तोर नाम की? तो आदमी बोली हमार नाम छा नमाजी अब्दुल शकूर। बोला हो नमाजी में क्या नाम लगा भाई? तो कल की एक मरतबा हज कर ला तो तोरा नामक आगू में हाजी, नामक पीछू में हाजी, हम दिन हम 5 मरतबा नमाज पढ़ी तो हमर नामक आगू में हाजी है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। बस संजीदा हो जाइए, एक मरतबा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओ भाई बसे जाओ, ए बाबू ए बैठ जाओ, इसको बैठा। सब दुरूद शरीफ पढ़ लिए? पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब पढ़ लिए। पढ़ेगा दुरूद वही जिसको याद होगा, जिसको याद नहीं वो कहां से पढ़ेगा? लेकिन ये अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कि मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना याद हो, मुसलमान का बच्चा हो अत्तहियात याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे फातिहा याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए मासूरा याद ना